नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। मित्रों, आज साक्षात्कार की कड़ी में लाई हूँ मैं एक शख्सियत से आपका परिचय कराने। ये हैं रजनी छाबड़ा जी। ये बीकानेर से आई हैं और अभी मैं इनके बारे में बहुत कुछ बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं इनको कुछ अपनी पुस्तकें भेंट करना चाहूँगी। मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक बहुत अच्छी ट्रांसलेटर हैं और सबसे पहले तो मैं आपको ये पुस्तक दिखाना चाहती हूँ, हेवन टू सोल। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इन्होंने ही ट्रांसलेट किए और ये पोइट्री में ही ट्रांसलेट करती हैं। तो उसके बाद ये मैं पुस्तकें इनको भेंट करना चाहूँगी। आप दिखा दीजिए रजनी जी। ये जो आप देख रहे हैं, ईश्वर से ना राज, ये पोइट्री की है और ईश्वर के विषय को लेकर लिखी गई है और अब आने वाले समय में ये इसको ट्रांसलेट करेंगी इन कविताओं को। और आप देखें, आप ये देखिए, ये पुस्तक इनको भेंट दे रही हूँ मैं। शुक्रिया अंजू जी, और एक ये पोइट्री है, मेरे लिए नायाब तोहफे हैं। जी धन्यवाद। और एक ये है। शुक्रिया। तो दोस्तों, अब तो ये तो हो गई मेरी पुस्तकों के बारे में। अब मैं इनकी पुस्तकों के बारे में बात करूंगी। ये आपको दिखाएंगी। अंक शास्त्र की व्यवहारिक गाइड है ये। अंक शास्त्र की व्यवहारिक गाइड। इसमें अंक शास्त्र के सभी पहलुओं के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जी धन्यवाद, धन्यवाद रजनी जी। यही किताब इसी का इंग्लिश एडिशन है। कुछ लोग इंग्लिश में पढ़ने में अधिक रुचि रखते हैं। धन्यवाद रजनी जी। नामांक शास्त्र हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। आजकल ये बहुत लोगों में क्यूरोसिटी होती कि जो हमारा एग्जिस्टिंग नाम है ये सही है या नहीं, और इसको बदलने से हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ सकते हैं। इसी थीम को लेकर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक है जो मैं अंजू जी को सप्रेम भेंट कर रही हूँ। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, रजनी जी के बारे में आपको मैं ज़रूर थोड़ा सा बताना चाहूँगी। ये बीकानेर निवासी हैं, फ़िलहाल गुड़गांव में रहती हैं और सेवानिवृत्त व्याख्याता हैं। अंग्रेज़ी की बहुभाषीय कवित्री, अनुवादिका, ब्लॉगर, समीक्षक हैं। ये संपादकीय टीम सदस्य, यूजीसी जर्नल्स ग्लिम्पसेस और WUP की इंटरनेशनल डायरेक्टर 20 और ग्लोबल एम्बेसडर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड पीस, स्टार एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड पोइट्री, CEO व संस्थापक हैं www.numeropath.com। और भी बहुत कुछ है इनके बारे में। इनकी पुस्तकें 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। ये 3 भाषाएं जानती हैं, हिंदी, अंग्रेज़ी और पंजाबी। और इनकी हिंदी काव्य संग्रह आ चुके हैं 4, होने से न होने तक और पिघलते हिमखंड, आस की कूची से बात सिर्फ इतनी सी। और उसके अलावा इंग्लिश पोइट्री आ चुकी है। अनुदित पुस्तकें इनकी 9 काव्य संग्रह राजस्थानी से और 8 हैं हिंदी से, 1 पंजाबी, 1 नेपाली से इंग्लिश में इन्होंने अनुदित की है। और बहुत सारी इन्होंने इसी क्रम में शायद 19 पुस्तकें आपकी आ चुकी हैं रजनी जी। हाँ जी, अनुवादित 19 अनुवादित इनकी अनुदित 3 अभी अंडर पब्लिकेशन है। जी जी जी। देखिए, इन्होंने इतना सारा काम कर लिया है। हमारे लिए ये बड़े गौरव का विषय है कि ये कवित्री भी हैं और ये अंक शास्त्र के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। तो रजनी जी, मैं बस आपसे कुछ जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपने अंक शास्त्र में कब कदम रखा इस विषय में? मैं 1989 से अंक शास्त्र में काम अपना सेवाएं दे रही हूँ और इससे लगातार जुड़ी हुई हूँ। और मेरी एक साइट है numeropath.com जो कि मैंने 2008 में शुरू की थी। और उसके पीछे मूल भावना ये थी कि जैसे मैं उन दिनों बच्चों की पढ़ाई की वजह से, बच्चे हॉस्टल में थे, मुझे बार बार उनसे मिलने जाना पड़ता। और जो लोग घर पे मिलना चाहते थे, इसके लिए मशवरे के लिए, कुछ अपनी ये जो कंसल्टेंसी के लिए आना चाहते थे, वो ताला देखकर मायूस होकर लौटते थे। तो मैंने फिर 2008 में अपनी ये साइट बनवाई प्रोफेशनल लेवल पे और अब इसके माध्यम से मैं 226 कंट्रीज से जुड़ी हुई हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए, हमारे दर्शकों को बहुत कुछ जानकारी मिली है आपसे। और इसके बाद मैं रजनी जी एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि आज लोग ज्योतिष पर, इस अंक शास्त्र पर अधिक विश्वास करते हैं या पहले से कमी आई है या ज़्यादा हुए हैं?
अंकशास्त्र आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और ख़ासकर विदेशों में। देखिए, जब ये पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, ये अपनी जगह सही है, पर आप एस्ट्रोलॉजी में आप देखते हैं आपको पूरा एग्जैक्ट समय मालूम होना चाहिए बर्थ का, उसके बिना आप वो चार्ट नहीं बना सकते, कुंडली नहीं बना सकते। और कैलकुलेशंस के रिजल्ट्स तो सेम ही आते हैं दोनों में, खाली प्रोसीजर अलग है। जो ये न्यूमेरोलॉजी है, इसमें हमारा जो ओनली कंसर्न है दैट इज़ फॉर डेट ऑफ बर्थ एंड दैट टू इंग्लिश डेट ऑफ बर्थ। ओके, एक बात मैं और जानना चाहूँगी, जैसे आपने ये एक पुस्तक नाम के बारे में लिखी है, ये नामांक शास्त्र जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल लोग बड़े अजीब नाम बच्चों के रखते हैं और बड़े खुश होते हैं, वे मतलब जानते हैं और वो अपने हिसाब से हमें समझा देते हैं, और बुलाने में भी नाम अजीब लगता है। तो इसके बारे में आपने क्या इस पुस्तक में नाम भी रखे हैं या क्या किया इसमें? हाँ, ये इस पुस्तक में सबसे पहले तो ये बताया गया कि सबसे पहले तो जब आप नाम रखते हैं, तो जो आपका जो बच्चे का नाम रखा जाता है, ये आपका एग्जिस्टिंग नाम है, उसे चेंज करना चाहते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमारे जो भाग्य अच्छा नहीं चल रहा होता, तो हम आपके नाम में ऐसे स्पेलिंग्स डाल देते हैं जिनका जो जोड़ है वो आपके भाग्यांक से मेल खाता है। और जब भाग्यांक आपके अनुकूल होगा तो सारी स्थिति अपने आप संभल जाती है। और इसके अलावा जैसे कोई बच्चा गोद लिया गया है तो उसकी तो डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है, बहुत बढ़िया, तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो आप ऐसा नाम रखेंगे, हर एक इस बुक में हर एक जो स्पेलिंग है उसकी जो अल्फ़ाबेट्स है उनकी डिटेल्स दी गई हैं कि अगर आपका नाम ए से शुरू होता है तो आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, बी से है तो जितने भी पूरे अल्फ़ाबेट्स हैं सबसे पहले तो उनसे डिटेल्स निकाली गई हैं। फिर उनका जो हम टोटल लेते हैं, जो वो टोटल है उसको हम फर्दर रिड्यूस करते हैं, जो 9 डिजिट से अबव होता है उसको वापस जोड़ते जाते हैं। अगर किसी का आखिर में जो टोटल है 28 आया तो उसको 2 और 8 वापस जोड़ के 1 करेंगे, तो भाग्यांक 1 हो गया। तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे जो 1 अंक है ये सूर्य ग्रह का है, तो अगर आपके बच्चे का जो भाग्यांक 1 आएगा तो वो जिंदगी में सूरज की तरह ही बुलंद रहेगा। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी आपसे कि आपको जैसे आपने किसी को नाम बताया कि आप में इसमें आप थोड़ा चेंज कर लीजिए, स्पेलिंग एक कर लीजिए, तो क्या इसका अच्छा प्रभाव आपको दिखाई दिया या उन्होंने आपको कभी बताया ये बात? जी, मेरी साइट में भी मेरी गेस्ट बुक में लोग अपने कमेंट्स देते हैं, क्योंकि वो बहुत इनसे जो नाम चेंज करने के बाद जो उनके जीवन में बदलाव आए, या जो बच्चे का नया नाम हमने शुरुआत में रखा वो उनके अनुकूल रखा। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि खाली आप बच्चे के भाग्यांक के अनुकूल ही क्यों रखते हैं, आप पेरेंट्स को भी उससे मैच करके देखिए, पेरेंट्स के नाम को भी, ताकि घर में एकदम सुख शांति और कॉम्प्रोमाइज़ रहे। ओके, बहुत अच्छी बात कही आपने। और अब मैं मुड़ती हूँ ट्रांसलेशन की तरफ। अब मैं बात करूँगी ट्रांसलेटर की। देखिए, आप ट्रांसलेट करती हैं, आपका जो इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश तो करती हैं। जैसे मान लीजिए कोई मराठी में लिखता है या कोई दूसरी भाषा में लिखता है और उसको आपको इंग्लिश में कहा जाता है या हिंदी में भी आप करती हैं, तो आपको कैसे, किन दिक्कतों का सामना कर, आप कैसे कर लेती हैं उस भाषा? देखिए, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी में तो मुझे कहीं से हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तीनों भाषाओं को पढ़ना लिखना मैं जानती हूँ। और राजस्थान में इतने बरस रहने के बाद मुझे राजस्थानी में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। पर अगर जैसे अभी मैंने नेपाली से अनुवाद किया है इंग्लिश में, तो उसमें क्या है कि जो हमें समझ तो आएगी पर उतनी एग्जैक्ट समझ नहीं आएगी, तो उसके साथ हमें जिसकी भी हम बुक ट्रांसलेट कर रहे हैं वो जो ऑथर है हमें उसका हिंदी एडिशन प्रोवाइड करेगा, तब हम हेल्प ले लेंगे उससे। और या अगर कोई दिक्कत है तो हम डायरेक्ट भी उनसे, आजकल तो देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, इतने सोर्सेज है आपके पास, तो आप डायरेक्ट भी उनसे, ऑथर से डील करके उनसे अपनी दिक्कतें पूछ सकते हो। तो उसमें, और फिर उसके बाद अगर कोई शब्द हमने चुन लिए हैं, अगर हम हिंदी से इंग्लिश में भी कर रहे हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमें इसमें और अच्छा वर्ड कोई लाना चाहिए, तो थिसॉरस है, थिसॉरस से कंसल्ट कर लीजिए। मैं एक बात और जानना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि इस समय अनुवादक की भूमिका और इनकी जो मांग है, जो डिमांड है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लोग अपनी भाषा में पढ़ना चाहते हैं साहित्य,
तो आपको क्या लगता है और इसका भविष्य कैसा है जो अनुवादक है, ये बताइए जरा। जी, मैंने इन दिनों ये बहुत इस बात को महसूस किया है कि अनुवादक की जो डिमांड है यकायक बहुत बढ़ गई है। इसकी मूल वजह ये है कि जैसे अब हिंदी में अगर लिखा गया तो उसको क्या है, हम जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो अच्छे से पढ़ लेंगे, पर जो बाहर की कंट्रीज़ हैं जो क्रॉस द बॉर्डर हैं वो जब तक नहीं उसको पढ़ पाएंगी, अगर उनको अपनी लैंग्वेज में भी पढ़ना तो तभी पॉसिबल होगा जब उसका हम इंग्लिश में अनुवाद कर चुके जी हैं। जी जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। और मैं एक तो बस अंत में आपसे एक पोएट्री, अगर जैसे आप मूल रूप से कवित्री भी हैं, थोड़ा सा अगर कुछ याद है, कुछ पंक्तियां भी सुनना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और जानना चाहती हूँ अपने दर्शकों की तरफ से। जी। मान लीजिए किसी ने आपको कांटेक्ट करना हो न्यूमरोलॉजी के लिए या अनुवाद के लिए, तो आप उससे कैसे कांटेक्ट करती है? फ़ोन नंबर से या कोई आपका ईमेल है? मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगी। और एक चीज़ और कि ये जो पुस्तकें हैं ये दर्शक आपकी कहाँ से खरीदें? ये सभी पुस्तकें अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे और पब्लिशर के पास, और कुछ चयनित कॉपीज़ मेरे पास मैं रखती हूँ, वो तो मैं मित्रों को उपहार में जी जी देखने जी। के लिए। और पब्लिशर उसके कौन लिए है इसके? मेरी अधिकांश बुक के पब्लिशर इंडिया नेट बुक्स हैं। ठीक 16 बुक्स मेरी लगातार उनसे आ चुकी हैं। जी। उसके अलावा पंजाब में छपी हुई हैं, और ये रुद्र प्रकाशन है, दिल्ली के ज्ञान गीता प्रकाशन है, काफ़ी प्रकाशक हैं, पर मुख्यतः मेरी सारी किताबें इंडिया नेट बुक्स के पास मिलेंगी और आपको। क्या आपसे कांटेक्ट कैसे करें और किसी मेरी ने जो न्यूमरोलॉजी के अगर लिए पूछना है? मुझे न्यूमरोलॉजी के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी साइट है www.numeropa.com, आप उसे विजिट कीजिए। उसमें कॉन्टैक्ट अस का मेन्यू है। ओके। आप कॉन्टैक्ट अस का मेन्यू क्लिक करेंगे तो आपको उसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आप कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, और किस तरह से आपको उसमें क्वेश्चन बॉक्स में टाइप करके अपना क्वेश्चन डालना है। और अगर आपको ये प्रोसीजर मुश्किल लगता है तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे, सेम नंबर है व्हाट्सएप पे, वो भी साइट में दे रखा है, तो आप उस पे व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन डाल दीजिए और विद इन 2 डेज, मैक्सिमम विद इन 2 डेज आपको उसका जवाब रिटर्न में दे दिया जाएगा। जी 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 जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आज ये हमारे यहाँ आई। बस अब मैं अंत में इनसे एक गुजारिश करूँगी अपने दर्शकों के लिए कि कोई पोइट्री, कोई हिंदी में कुछ आप अपनी 4 पंक्तियाँ जो आपको पसंद हो वो सुनाइए ज़रूर। एक मनपसंद कविता है मेरी। हम जिंदगी से क्या चाहते हैं, जी। हम खुद नहीं जानते हम जिंदगी से क्या चाहते हैं। कुछ कर गुजरने की चाहत मन में लिए, अधूरी चाहतों में जिए जाते हैं, अधूरी चाहतों में जिए जाते हैं। उभरती है मन में जब लीक से हटकर कुछ कर गुजरने की चाह, लीक से हटकर कुछ कर गुजरने की चाह, संस्कारों की लोरी देकर, संस्कारों की लोरी देकर उस चाहत को सुलाए जाते हैं, उस चाहत को सुलाए जाते हैं। सुनहली धूप से भरा आसमां सामने है, सुनहली धूप से भरा आसमां सामने है, मन के बंद अंधेरे कमरे में जिए जाते हैं, मन के बंद अंधेरे कमरे में जिए जाते हैं। बहुत सुंदर। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पोइट्री आपने मन की तहों को निकाल के ये जो लिखी है, तो क्या आप मतलब चिकित्सक, मनोचिकित्सा भी जानती हैं, या जिसको हम कहते हैं कि मन के भावों को जानना, क्या आप उस दिशा में भी कुछ कार्य कर रही हैं हमारे? जी बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा। मनोविश्लेषण भी, और मैं फेसबुक रीडिंग भी कर लेती हूँ, और मैं ड्रीम एनालिसिस भी कर लेती हूँ। क्या बात है। देखिए, हमें इनकी छुपी हुई इतनी सारी योग्यताओं का पता चला। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज ये मेरे यहाँ स्टूडियो में आई, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, और आप लोगों के लिए भी। तो धन्यवाद मैं रजनी जी का करना चाहूँगी आपकी तरफ से। और अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहें तो ये साइट का जो साइट है ये मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, आप इनसे कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें, और आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा की तरह इंतज़ार रहता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत आभार अंजू जी, आपने मुझे दर्शकों से रूबरू होने का मौका दिया, और आपने मुझे इतना समय दिया, अपना कीमती समय मेरे लिए निकाला। मैं बहुत आभारी हूँ आप। धन्यवाद रजनी जी, धन्यवाद, थैंक यू।